One is माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। और मेल गैमीटोफाइट को क्या कहते हैं आप जानते भी हैं। इन जनरल पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है या डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी हम स्टडी करेंगे। पहली जो हमारी स्टडी होगी वो आपकी हो जाएगी इसकी इस पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। इसमें 3 बेसिक टॉपिक है, इसी पे सब पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो ओरिएंटेड है। पहला जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो सबसे मेन इवेंट होता है दैट इज द गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमीट बोथ इन मेल एज वेल एज इन द फीमेल। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमीट के बनने की जो प्रोसेस होती है, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मीन्स हो गया इसमें जो स्पोर्स होते हैं, जो गैमीट होते हैं, अगर कंपेरिजन करते हैं तो ये स्मॉलर होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक पॉइंट एराइज होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होती है। द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आर टेक प्लेस इन माइक्रोस्पोरेंजियम। और आप जानते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। जो एंथर होता है, जो एंथर्स के अंदर सैक होते हैं, एंथर सैक या पॉलन सैक जो होते हैं, ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी के अंदर, अब इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल होती है, इसी से क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस ऑपरेट होती है। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा, पॉइंट नंबर 2 नोट करिएगा, अगर गैमीट फॉर्मेशन है तो क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, सेल डिवीजन की, मियोसिस होगी। और आप जानते हैं मियोसिस क्या होती है, 2 स्टेप की प्रोसेस होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है कहाँ पर होती है, पॉलन सैक, या आप कह सकते हैं जो एंथर का लोब होता है उसके अंदर जो कॉम्पैक्ट सेल पाई जाती हैं, यहाँ पे जो भरी हुई सेल होती हैं, इसी को स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। दीज स्पोरोजिनस टिश्यू कैन बी डिफरेंशिएट टू देयर शेप एंड साइज। इसकी शेप और साइज जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंशिएट कर जाती है, बड़ी हो जाती है। इन लार्ज न्यूक्लियस विथ प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म। और अब इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके लिए कह सकते हैं पॉलन मदर सेल, या शॉर्ट फॉर्म अगर करेंगे तो पहले के लिए हो जाएगा MMC और PMC। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में याद रखिएगा कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो डिफरेंशिएट होकर के MMC या PMC में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट, अब इसके बाद क्या होता है, यूजुअल मियोसिस फर्स्ट आर टेक प्लेस। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगी और इसकी वजह से वन सेल इज डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। इस तरह से ये 2 डॉटर सेल में बन जाती है। और ये डाइयार्ड माइक्रोस्पोर कहलाएगी। एक बार, और ये सेल इज डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। इस तरह से ये 2 डॉटर सेल में बन जाती है। और ये डाइयार्ड माइक्रोस्पोर कहलाएगी। एक बार फिर इसमें सेल डिवीज़न होता है
और ये आपका हो जाएगा मियोसिस सेकेंड। और इस तरह से आपकी क्या होती है, 4 सेल बनती हैं और इसको इस तरह से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड टेट्राड माइक्रोस्पोर। टेट्राड माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। ओवरऑल दिस प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड फ्रॉम द MMC or PMC or the microspore mother cell is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट इवेंट हो गया। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? बहुत ही सिंपल वे में, ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, 2 सेल होगा डायड हो जाएगा, 4 सेल होगा टेट्राड होगा। अब ये दूसरा इवेंट आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट। अब ये माइक्रोस्पोर होते हैं, एक्चुअल में इन्हीं से ये माइक्रोस्पोर ही क्या है, गैमीट है, लेकिन फुल्ली मैच्योर नहीं है। अब इनसे मैच्योर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ऐसी कंडीशन में फर्स्ट इवेंट में क्या होते हैं, दीज टेट्राड बिकम सेपरेट टू ईच अदर। क्योंकि ये टेट्राड हैं, एक साथ होते हैं, एसोसिएट होते हैं, इनमें डिसोसिएशन होता है और ये अलग हो जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं पहली जो बात होती है, ये आपके क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, टेट्राड आर डिसोसिएटेड। अब इसके बाद क्या होता है, ये आपका हो गया माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो साइज होती है वो बढ़ती है। जब साइज बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये इनलार्ज हो जाएगा। अब उसी कंडीशन में ये आपका इनलार्ज हो गया, इसमें न्यूक्लियस हो गया और एक से ज़्यादा मोर देन वन क्या बनेगा, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन। अब आप जानते हैं कि जिस हिसाब से सेल बढ़ेगी उस हिसाब से क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली जो जगह होगी वो कवर की जाएगी। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस और ये आपका हो गया वैक्यूल्स। नेक्स्ट स्टेज में इसको कह सकते हैं इन लार्ज माइक्रोस्कोप, सॉरी इन लार्ज माइक्रोस्कोप। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3, इसके बाद क्या होता है, ये जो सेल होती है इसका जो न्यूक्लियस होता है, दे आर डिवाइड। अब यहाँ पे जो डिवीज़न होगा वो आपका कैसे होगा, इसमें जो डिवीज़न होगा वो यहाँ पे मियोसिस थी, यहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस होगी। याद रखिएगा माइटोसिस होती है तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होता है, 2 न्यूक्लियस बनता है, एक इरेगुलर लार्ज न्यूक्लियस बनता है और दूसरा क्या होता है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ये वैक्यूल्स तो रहेंगे। अब ये जो लार्ज न्यूक्लियस बनता है ये आपका जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, सॉरी ये आपका क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये आपका क्या होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस। लेटर स्टेज में ये सेग्रीगेट हो जाएगा, 2 सेल स्ट्रक्चर बनती है एंड फाइनली अब ये आपका हो गया, ये आपका नीचे की तरफ हो गया, ये चूँकि स्पिंडल शेप है ये जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाएगा, और ये जो बड़ा वाला होगा ये आपका क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इस स्टेज में जो 2 सेल स्टेज होगा इसको हम वेजिटेटिव सेल कह सकते हैं, और ये क्या कहलाता है, जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल होता है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये क्या करता है, फ्लोट करता रहता है और 2 डिफरेंट सेल स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी के तुरंत बाद आफ्टर दैट सेल वॉल फॉर्मेशन, 2 लेयर्ड फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन आर टेक प्लेस। इसके बाद क्या होता है, इसमें 2 लेयर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। ये आपका हो गया, एक ये हो गई, ऊपर वाली जो वॉल होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है, इस तरह से होती है। उसके बाद ये आपका न्यूक्लियस फर्स्ट, ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। इसके बाद इसमें जो सेल वॉल लेयर फॉर्मेशन होता है
इसमें अंदर की तरफ जो ये होती है मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, इसको हम इंटाइन कहते हैं। और ऊपर की तरफ जो होती है आपकी क्या होती है, एक्साइन होती है। एक्साइन आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और जबकि इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। एंड दिस स्टेज जब यहाँ तक हो जाता है तो मैच्योर पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये दो तरह का होता है, टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन, ऐसा पॉलन ग्रेन जिसमें एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होता है। 60% पॉलन ग्रेन इसी फार्म में कहाँ से, इस ये क्या हो जाएगा, पॉलन सैक से लिबरेट होता है। 40% में क्या होता है, ये 3 सेल स्टेज में होता है। और जब 3 सेल में होता है तो ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है इट कैन बी डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट न्यूक्लियाई, और इस तरह से